हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग स्नीकर्स। और ये एक बहुत ही स्पेशल सीरीज है क्योंकि मैं जा रहा हूँ पहली बार जापान। सो ये दिस सीरीज विल बी ऑफ ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज, जहाँ पे एवरी डे आई विल टेक यू टू सम न्यू प्लेस इन जापान और आपको दिखाऊंगा कि आप वहाँ क्या कर सकते हैं। एंड एंड में आई विल ऑल्सो मेक अ कंसोलिडेटेड आइटिनरी फॉर यू कि अगर आप 2 हफ्ते के ट्रिप प्लान करते हैं जापान में तो आप क्या-क्या कर सकते हैं विथ फैमिली, बिकॉज़ आई एम ट्रैवलिंग विथ माय वाइफ एंड 2 किड्स। सो चलिए चेकिंग करते हैं एंड शुरुआत करते हैं इस ऑसम सी जापानीज़ सीरीज़ की। चेक इन कर लिया हमने, इमिग्रेशन वाज़ प्रीटी स्मूथ। तो इमिग्रेशन के लिए एफटीआई वाला भी शुरू हो गया है बैंगलोर में, तो अगर आप रजिस्टर कर सकते हैं तो प्लीज़ डू रजिस्टर, उससे इमिग्रेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है। अभी वी हैड आवर डिनर एट द लाउंज, तो अभी निकलते हैं और चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। वहीं पे थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा खुला एरिया होता है तो बच्चे थोड़े खेल सकते हैं। यहाँ पे पीपल आर ईटिंग एंड एवरीथिंग, सो वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब। सो चलिए चलते हैं। गाइस, मैं आपको फ्लाइट के बारे में बता दूँ। करंटली वी आर फ्लाइंग फ्रॉम मलेशियन एयरलाइंस, जो कि बैंगलोर से रात के 12:40 पे उड़ती है। सो देयर आर अदर ऑप्शंस एज़ वेल। देयर इज़ अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बैंगलोर एज़ वेल व्हिच इज़ जापान एयरलाइंस, बट दैट वाज़ अ बिट एक्सपेंसिव। सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मच वाज द रेट जो मैंने मलेशियन एयरलाइन से करवाया है। एंड इट मलेशियन एयरलाइंस इज गोना टेक अस टू कोलालमपुर। वहाँ पे 2 सवा 2 घंटे का लेओवर है। एंड देन वी विल फ्लाई टू नरीता एयरपोर्ट। सो इट्स एंड ऑफ द वीडियो, बट चलिए बस टाइम हो ही गया है। विल बी वी विल बी बोर्डिंग एंड दिस इज माय लिटिल वन हु इज स्लीपिंग। तो चलिए चलते हैं। Guys, we have boarded the flight, and the only problem, they don't have a screen because it's a Boeing. So Japan के लिए तो we'll get a full carrier, but for Kuala Lumpur, we have it. Just have a look at the carrier. You get charging for C type and USB। इंस्टाग्राम हैक करते हुए अपने बच्चे के पैर ऐसे बेडशीट लगा ली है और उसके पैर यहाँ पर आराम से वो लेट सकता है। तो दिस इज वन इंस्टाग्राम हैक विच वी हैव यूज्ड इन मलेशियन एयरलाइंस। बच्चों के लिए एक पाउच दिया है which is like travel the world। इसके अलावा they have given this, I don't know what this is, I think this is a whip for the smaller babies। And this one is okay, so this one has color pencils, stickers, and a coloring book। नाइस। सो इसके लिए मलेशियन एयरलाइंस को थम्स अप। फ्लाइट में जैसे मैंने आपको दिखाया, एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं था और बच्चे के लिए बैसिनेट भी नहीं था। इवन दो आई न्यू इट व्हेन आई वाज बुकिंग द सीट्स, लेकिन टिकट बुक करने से पहले मुझे नहीं पता था। तो बहुत ही इनकन्वीनिएंट था। प्लस मैंने स्ट्रॉलर दिया था बेबी का, एंड दे टोल्ड मी दैट आई विल गेट इट इन कोलालमपुर, बट apparently they are saying कि now we'll get it in Japan। So super inconvenience, but चलते हैं अब आगे। एंड we have a flight in another 2 hours, तो वो पकड़ते हैं। अभी तक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहा बिकॉज दोनों बच्चे सीट पे इधर उधर कर रहे थे, तो नींद तो नहीं आई, लेकिन आई होप कि इस फ्लाइट में हम थोड़ा सो पाएंगे। चलिए। दिस फ्लाइट इज नाइस। यहाँ पे मैंने जो सीट बुकिंग की थी वो काफ़ी पहले करी थी, सो मेरे को काफ़ी
अच्छे लेग रूम वाला सीट मिल गया है एंड बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा Ladies and बिकॉज़ gentlemen, boys and आगे girls, this खेलने is के a लिए कुछ safety बहुत जगह रहेगी। announcement. Please store your belongings and जर्नी watch शुरू the करते हैं टू items. See नरीता। the vehicle. पहुंच गए हैं नरीता एयरपोर्ट जापान। ड्रीम कम ट्रू टाइप्स है बिकॉज काफी टाइम से ये बकेट लिस्ट में था। तो नरीता एयरपोर्ट आप जब उतर रहे होगे तो देखोगे बाहर एकदम ग्रीन है, ऑल ग्रीन। बहुत सारे गोल्फ कोर्सेज बने हुए हैं। सो काफी अच्छा लगता है। अभी हम इमिग्रेशन करेंगे। आई टेल यू व्हाट टू डू फॉर इमिग्रेशंस। सो विजिट जापान वेब करके एक साइट है। अगर आप जापान आ रहे हैं तो उस पे रजिस्टर कर लें, अपनी डिटेल्स डाल दें, तो आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन करके जाना है। तो आई होप लंबी लाइन अवॉइड हो जाए और क्यूआर कोड में छोटी लाइन हो। लेकिन चलते हैं, देखते हैं और आपको बताते हैं कि क्यूआर कोड लेना चाहिए या सब क्यूआर कोड ले रहे हैं तो जो मैनुअल लाइन्स हैं वो ज़्यादा लंबी है। बताता हूँ मैं आपको, चलिए। इमिग्रेशन वाज फ्लॉलेस, बहुत ही स्मूथ था। वी वर गिवन प्रायोरिटी बिकॉज आई हैड अ 10 मंथ ओल्ड बेबी विद मी। सो प्रायोरिटी मिली, प्लस हमने क्यूआर कोड पे ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा था, तो इट हार्डली टुक 2 मिनट्स फॉर अस। सो काफ़ी स्मूथ है। तो अगर आप जापान आ रहे हैं तो विजिट जापान वेब करके एक साइट है। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। उस पर जाएं, रजिस्ट्रेशन कर दें। बहुत ही ईजी और सिंपल प्रोसेस है। जस्ट गिव यू और ऑल डिटेल्स, कस्टम डिक्लेरेशन एंड एवरीथिंग, कुछ भी भरना नहीं पड़ेगा एंड योर जर्नी विल बी वेरी स्मूथ एट द एयरपोर्ट। चलिए अभी कस्टम क्लियरेंस करते हैं। तो कस्टम क्लियरेंस में याद रखिए, यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल या विच फ्रूट सूट से लाना अलाउड नहीं है। सो अगर आप ला रहे हैं तो प्लीज डिस्पोज इट ऑफ पहले ही, वरना इट्स नॉट अलाउड। चलिए कस्टम क्लियरेंस करते हैं। कंफ्यूजिंग जापानीज रेलवे सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें चल रही होती हैं, तो आपको अपने टाइम के हिसाब से और प्लेटफॉर्म के हिसाब से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो अभी हमने ली है स्काईलाइनर। फास्टर वे टू गो टू सुंजिकू, जहाँ पे हमारा होटल है। तो ट्रेन इज हियर, चलते हैं। तो गाइस सीटिंग एरिया का तो वीडियो में नहीं ले पाया, पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होते हैं ट्रेन में वॉशरूम्स इन जापान। तो आप देख सकते हैं, आप बटन दबाएं और यहाँ पे अपने आप गेट खुल जाएगा। गेट खुलने के बाद आप देखोगे कितना स्पेशियस है, कितना क्लीन है। सो वेरी नाइस। स्काईलाइनर से निकल कर आ गए हैं ओइनो स्टेशन। तो वो लास्ट स्टेशन था। यहाँ से हमें पकड़नी है ओडो लाइन, जो कि सबवे की लाइन है। सो अभी हम रुक गए हैं फैमिली मार्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम टू अ फैमिली मार्ट फॉर द फूड। तो हम यहाँ से कुछ इकट्ठा करेंगे और फिर पकड़ते हैं अपनी सबवे। हम आ गए हैं 7-Eleven में, की मस्त है। पहले कुछ शॉपिंग करते हैं खाने की एंड देन चलते हैं फ्लैट पे। हम पहुंच गए हैं अपने अपार्टमेंट पे। मैं दिखाता हूँ। तो इट वाज नॉट मच, 4-5 मिनट की वॉकिंग थी फ्रॉम शिंजुकू, हिगाशी शिंजुकू मेट्रो स्टेशन। सो काफ़ी कन्वीनियंट था। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ और अपार्टमेंट में आपको सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि अभी बच्चे काफ़ी क्रैंकी हो रखे हैं, तो उनको पहले सुलाना है। तो उनको सुला के मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द अपार्टमेंट, दिस इज़ राइट इन शिंजुकू। सो अभी I'll get out and get some thing to eat from 7-Eleven and फिर आपको थोड़ा सुंजुकू एरिया दिखाते हैं रात में। द कापुकिचू एरिया विच इज़ नोन फॉर नाइट लाइफ, तो वो दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ऊपर चलते हैं और कुछ निकलते हैं वापस से टू गेट 7-Eleven का फूड।
गाइस मैं निकल गया हूँ शिंजुकू एरिया रात में देखने के लिए कि हाउ क्या कौन सी दुकानें खुली रहती हैं, किस तरह का नाइट लाइफ है यहाँ पर। सो चलिए एक्सप्लोर करते हैं शिंजुकू, बेसिकली काबुकिचो एरिया। अभी मैं हूँ काबुकिचू शिंजुकू में और दिस प्लेस इज नोन कि यहाँ पे आपको एक डायनासोर का हेड दिखता है जो कि एक होटल की बिल्डिंग से देख रहा है। सो इट इज राइट हियर, यू कैन सी हियर। सो द टोक्यो एक्सप्लोरेशन हैज स्टार्टेड। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की रात हो रखी है, रात के 11 बज रहे हैं और इतनी चहल पहल है। तो दिस एरिया इज नोन फॉर नाइट लाइफ। तो वो भी मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे डांस क्लब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं। सो पहले तो दिन में ये डायनासोर का हेड देखना बनता है, लेकिन फिलहाल रात में भी देख लीजिए। Currently, I'm standing in front of Donkey, the famous shop जहाँ से आप सोवेनियर ले सकते हैं। यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स, गाचा वेंडिंग मशीन्स का बहुत ज़्यादा क्रेज है। पीपल प्ले ऑल नाइट। काबुकिची में आपको ये सब भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना कुछ है यहाँ पे खेलने के लिए। पीपल ट्राई टू गेट द गाचास। गाचास स्मॉल स्मॉल टॉयज। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल स्मॉल टॉयज। सो चेकआउट करते हैं प्लीज। ये था काबुकिची शिंजुकू एरिया। अच्छी तरह तो सुबह ही एक्सप्लोर करेंगे, रात में बहुत ही। तो अगर आप गलियों में घुस जाते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ गाइज हु विल कम टॉक टू यू कि यू कैन कम एंड ड्रिंक इन देयर बार, चेक आउट गर्ल्स। सो यू शुड बी अवेयर एंड बी वेयर। तो आज के लिए इतना ही। कल से विल बी हेडिंग आउट, चेकिंग आउट मेनी प्लेसेस इन जापान। तो अभी आज जाके रेस्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय फ्रॉम ट्रैवलिंग स्नीकर।